जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है और संस्कृत खंड का जो चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः, अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण या चतुर ग्रामीण। और इस पाठ का यहाँ पर आप देखेंगे श्लोक जो कि इस प्रकार से है, अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चायो जानात सह पंडिता। इस श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा। इसके पहले मैंने इस पाठ का जो दूसरा गद्यांश है यहाँ से है आम स्वीकृतः समयः और यहाँ तक है प्रच्छामि तक, इसको मैंने पढ़ा दिया है। इसका मैंने हिंदी अनुवाद बता दिया है, संदर्भ भी बता दिया है। आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी पाठ का यहाँ पर पहला गद्यांश है, एकदा बहवः जना धूमयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। और इस गद्यांश का भी मैंने, यह कहाँ तक है, दास्यामः तक है। इस गद्यांश का भी मैंने सरल हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो तीसरा पाठ है वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इस पाठ के सभी गद्यांश, सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा पाठ है द्वितीय पाठा नियोक्त विलासा, इस पाठ का यहाँ पर श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी श्लोकों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, पहला पाठ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वाराणसी अर्थात बनारस, इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो इतने पाठ मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आप लोग यदि वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हिंदी अनुवाद, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको क्रमशः वीडियो क्रमवार से वीडियो देखने को मिलेंगे। और आप सभी लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर जो श्लोक है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चायो जनाति सह पंडिता। यह जो श्लोक है इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस भी गद्यांश का हो या पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखें, उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने काले पेन से लिखा है। आप भी जब नोट्स बनाएंगे या बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो जिस भी गद्यांश का हो, चाहे संस्कृत का गद्यांश हो, चाहे आपकी हिंदी गद्य खंड का गद्यांश हो या पद्यांश हो, तो आप उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देना। जैसे यहाँ पर है, उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो अपदो दूरगामी, फिर आखिरी के शब्द को लिख दिया है पंडिता। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। ध्यान रहे, आप जब भी हेडिंग डालेंगे, किस पेन से हेडिंग डालेंगे, काले पेन से हेडिंग डालिएगा। लाल पेन का प्रयोग आपको करना ही नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है लेकिन आपको नहीं करना है, ये चीज ध्यान रहे आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक। यहाँ पर क्या है, श्लोक है। यदि गद्यांश होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश लिखता, लेकिन यहाँ पर है क्या, श्लोक है, तो श्लोक लिखा जाएगा। यहाँ पर श्लोक है इसलिए श्लोक लिखा जाएगा। यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देंगे, के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणः, पाठ का नाम क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीणः, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस तरीके से संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है।
है। संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको बता दूं इसका सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? अपदो अर्थात उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक चला जाता है। अपदो दूरगामी, उसके पैर नहीं हैं किंतु दूरगामी अर्थात दूर तक चला जाता है। चा साक्षरो ना चा पंडितः, और साक्षरो अर्थात अक्षरों सहित है, ना चा पंडितः लेकिन क्या है? पंडित नहीं है, यानी विद्वान नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः अर्थात उसके पैर नहीं है किंतु दूर तक चला जाता है, और साथ ही साथ अक्षरों सहित है किंतु क्या है? पंडित नहीं है, यानी विद्वान नहीं है। अमुखा, अमुखा अर्थात उसका मुख भी नहीं है। स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता अर्थात वह साफ साफ बोलता है, उसका मुख नहीं है किंतु वह साफ साफ बोलता है। चायो जानात सह पंडिता, और जो इसे जानता है वही क्या है? पंडित है अर्थात विद्वान है। इसमें जो है क्या था? ग्रामीण ने नगरवासी से पहेली पूछी थी, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, और उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही क्या है? पंडित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे इसका हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है हिंदी अनुवाद। काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा, लाल पेन से आप हेडिंग मत डालिएगा। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा कि उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है, यानी अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, और उसके पैर नहीं है किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है। ना चा पंडिता अर्थात साक्षरो नाचा पंडिता यानी अक्षरों सहित है फिर भी पंडित नहीं यानी विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडितः। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अमुखः अर्थात उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, और इसे जो जानता है वही क्या है? पंडित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान हिंदी अनुवाद है, मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो अगला यहाँ पर गद्यांश है दूसरा, यानी अगला जो है तीसरा गद्यांश, इसका सरल हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखते रहें। जय हिंद।